हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो बेसिकली जो आई एरोडोव है उसके हम लोग सेकंड पार्ट पे पहुंच चुके हैं, पार्ट 2 पर। यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स और हीट से रिलेटेड बातें होंगी एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से रिलेटेड बातें। अच्छा, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2.1 है, बेसिकली ये क्या पूछ रहा है। तो एक वेसल दिया हुआ है, उसका कुछ तो वॉल्यूम दिया है, 30 लीटर्स बेसिकली लिखा है, 30 लीटर्स। फिर कंटेन्स आइडियल गैस, ठीक है, उसमें एक आइडियल गैस। आइडियल गैस मतलब वही वाली गैस जो कि पी वी इक्वल्स टू एन आर टी वाली जो इक्वेशन है अपनी, वही बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलो-जैक्स लॉ वाली इक्वेशन, ठीक है। और उसका टेम्परेचर जो दिया है वो 0 डिग्री सेल्सियस दिया है। अच्छा, आफ्टर अ पोर्शन ऑफ द गैस हैज़ बीन लेफ्ट आउट, मतलब यानी कि अगर कुछ पोर्शन, मतलब एक गैस का ज़रा सा हिस्सा अगर थोड़े से मॉलिक्यूल्स अगर बाहर निकाल दिए जाएँ, किसी किसी तरीके से अगर थोड़े से गैस मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल दिए जाएँ, तो प्रेशर तो गिर जाएगा, क्योंकि अंदर लोग कम हो गए ना, अंदर अंदर मॉलिक्यूल्स कम हो गए, तो जाहिर सी बात है कि जो है प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कोलिजन्स अंदर कम हो जाएंगे, वॉल से कोलिजन्स कम हो जाएंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर नहीं बदलेगा, ये बात याद रखना, क्योंकि बहुत ही कम निकाले गए हैं ना, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आया है, कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आया है। तो टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा और वॉल्यूम तो गैस की चेंज होना ही नहीं है। बिकॉज क्यों नहीं चेंज होना है, क्योंकि आप जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द गैस तो कंटेनर की वॉल्यूम होती है एंड कंटेनर की वॉल्यूम बदली नहीं है। तो गैस बेसिकली पहले भी वही 30 लीटर ऑक्यूपाई कर रही थी और बाद में भी 30 लीटर ऑक्यूपाई कर रही है, थोड़ा सा मास बाहर चला गया तो क्या, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है कि फाइंड द मास ऑफ द गैस रिलीज, जो मास बाहर गया, दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग कि वो भाई कितना है। गैस की डेंसिटी भी दी हुई है, चलिए, मतलब यानी कि हमें ये सब वैल्यूज़ का इस्तेमाल हमें करना है, ठीक है। चलिए आइए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली मैं आप लोग को ले चलता हूँ नोट पैड पर। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर बेसिकली कैसा है कि हमारे पास एक कंटेनर है और अंदर जो गैस है उसकी वॉल्यूम जो है बेसिकली 30 लीटर्स दी गई है। अब बाद में मतलब इनिशियल वॉल्यूम भी वही है और फाइनल वॉल्यूम भी उतनी ही है, 30 लीटर्स, क्योंकि बहुत ही, मान लेते हैं, छोटा सा सुराख बना दिया गया था जिसमें से कुछ गैस जो है एस्केप कर गई, बहुत कम गैस एस्केप कर गई, और बाद में उसे हमने सील भी कर दिया, ठीक है, हमने उसे सील भी कर दिया। तो वॉल्यूम जो है वो वैसी की वैसी रहेगी। अच्छा, टेम्परेचर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, मतलब T1 भी बेसिकली वही है एंड T2 भी वही है। तो वॉल्यूम चेंज नहीं हुई है, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए, ये बात हमें याद रखना है। अच्छा, अब हमें ना बेसिकली एक फार्मूला तो पता ही है, जो कि है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है। अच्छा, प्रेशर चेंज हुआ है, वॉल्यूम चेंज नहीं हुई है। आर तो वैसे भी कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी जो है टेम्परेचर, वो भी कांस्टेंट है। तो प्रेशर अगर चेंज हुआ तो मतलब राइट साइड पे कुछ तो चेंज होगा, तो वो क्या चेंज हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हुए हैं, ठीक है। वैसे ही जो सेकंड सिचुएशन है, मतलब बेसिकली मतलब इनिशियली पी वन वी इक्वल्स टू एन वन आर टी अगर है, तो फाइनली मैं क्या लिख सकता हूँ, पी टू वी इक्वल्स टू एन टू आर टी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो बस यही चीज़ बदलने वाली है, पहले कुछ मोल्स थे, बाद में कुछ मोल्स हो गए। अच्छा, इसको थोड़ा सा ओपन करके अगर मैं लिखूँ, तो बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लिखने के लिए मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख सकता हूँ, पी वन वी इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं डाल दूंगा मास m1 अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ द गैस, जो कि वो तो फिक्स है, और यहाँ पे r इंटू टी हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी टू वी इक्वल्स टू m2, जो कि बाद का मास है, इंटू m, और ये RT हो जाएगा। अच्छा, तो अभी जो है मैं क्या करता हूँ ना, कि सब्ट्रैक्शन करता हूँ। तो सब्ट्रैक्टिंग दीज टू इक्वेशन, तो सब्ट्रैक्शन करने पे मुझे P1 माइनस P2 कॉमन V हो जाएगा, इक्वल्स टू M1 माइनस M2, और कॉमन जो है वो RT/M हो जाएगा। अच्छा, इसे मैं डेल्टा P लिख सकता हूँ, है ना, चेंज इन द प्रेशर लिख सकता हूँ, और बेसिकली वॉल्यूम इक्वल्स टू, अच्छा, इसको चेंज इन मास डेल्टा M लिख सकता हूँ, और ये RT/M है, ठीक है। ओके, तो बेसिकली कैसा है ना, कि ये तो हमारे पास एक इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ और अरेंजमेंट्स करेंगे। तो वी नो दैट पी वी इक्वल्स टू एन आर टी रहता है, जिसको हम लोग पी वी इक्वल्स टू M/M RT भी लिख सकते हैं, जिसको हम लोग P इक्वल्स टू M/V RT/M भी लिख सकते हैं, एंड फाइनली उसको हम लोग डेंसिटी RT/M लिख सकते हैं, बिकॉज डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। और ये इक्वेशन 2 है, तो पुट इक्वेशन 2 इन 1, ठीक है। जब 2 को 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है फाइनली, तो हमें मिलेगा डेल्टा पी इंटू वी इक्वल्स टू डेल्टा एम, और ये जो चीज़ है, मतलब RT/M की वैल्यू, ठीक है, RT/M की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमें P/ρ आ जाएगा, सो P/ρ, ठीक है। सो RT/M की वैल्यू जो है, हमें यहाँ से RT/M की वैल्यू P/ρ मिलेगी, और वो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो यहाँ पे इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ओके फाइन, तो अब ये तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए था इसमें से, मुझे तो डेल्टा एम चाहिए था ना, कि मास जो एस्केप कर रहा है भाई वो कितना है। तो डेल्टा एम इज इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई पी और वी इंटू रो, ऐसा हो जाएगा, है ना। मुझे मतलब बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, जो डेल्टा पी वी है उसको रो मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे प्रेशर डिवाइड हो जाएगा। तो अब क्या ये वैल्यूज़ मेरे पास हैं, तो जी हाँ बिल्कुल हैं। तो इनिशियल वाला जो प्रेशर है बेसिकली वो तो मुझे दिया हुआ ही है ना, इनिशियल वाला जो प्रेशर है मुझे 1 ATM दिया हुआ है। अच्छा, चेंज इन द प्रेशर मुझे 0.78 ATM दिया हुआ है। अच्छा, क्योंकि सेम यूनिट्स हैं तो मैं SI सिस्टम में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, ATM ATM कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद में वॉल्यूम जो है मुझे वो 30 लीटर्स दी हुई है, और जो मुझे डेंसिटी है वो बेसिकली 1.3 ग्राम पर लीटर दी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि जो लीटर लीटर है वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपको ग्राम्स में आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल इसका आंसर आता है
अप्रॉक्सीमेटली दिस टर्न्स आउट टू बी 30 ग्राम्स ओनली। सो 30 ग्राम ये जो है मास आ जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल एक तरीका था। अच्छा, बाय द वे ये जो तरीका है फिर भी थोड़ा सा लॉन्ग है। इसका एक शॉर्टर मेथड भी मैं बताता हूँ, सेकंड मेथड बताता हूँ, जो कि बेसिकली कैलकुलस बेस्ड है। तो बहुत ही सिंपल है, ज़रा इसे भी देख लीजिएगा। तो एक शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो शॉर्टकट ट्रिक सिंपली ये है कि वी नो दैट पी वी इक्वल्स टू एन आर टी होता है ना। इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि पी वी इज इक्वल्स टू एम बाई एम आर टी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर वी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट है। तो चलिए ठीक है, अब हम डिफरेंशिएशन जब करेंगे दोनों साइड पर तो हमें क्या मिलेगा ना, डी पी मिल जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे डी एम मिल जाएगा, और ये बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहने वाली हैं। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब हम क्या करेंगे ना कि डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 1 करेंगे। जब हम इक्वेशन 2 बाई 1 डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी पी बाई पी मिलेगा। वी और वी तो हट गया, कैंसिल हो जाएगा। एम और एम कैंसिल हो जाएगा, आर टी और आर टी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे मिल जाएगा डी एम बाई स्मॉल एम। ठीक है। अच्छा, मुझे चाहिए क्या था, मुझे तो डी एम चाहिए था ना, चेंज इन मास चाहिए था ना, जो मास एस्केप कर रहा है भाई उसकी वैल्यू चाहिए थी। तो डी एम इज इक्वल्स टू एम डी पी बाई पी हो जाएगा। ओके, तो मैं क्या करूँगा ना कि बेसिकली अभी जो इसका मास है उसको मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखूंगा। तो डी एम इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ द गैस इंटू डी पी बाई पी। अब देखिए बेसिकली यहाँ पर वही ऊपर जैसा हमको सारी सिचुएशन आ गई कि हमें डेंसिटी दी हुई है, वॉल्यूम दी हुई है, चेंज इन द प्रेशर दिया हुआ है, और ओरिजिनल प्रेशर दिया हुआ है। दैट्स इट। तो कैलकुलस से देखिए आप लाइफ कितनी आसान हो जाती है ना। इसलिए तो न्यूटन ने, लिबनिट्स ने इंडिपेंडेंटली कैलकुलस का इन्वेंशन किया। चलिए